हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप सीवीटी पीजी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, एमयू या सीपीटी ओडिशा किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप एमएससी जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे कौन से टॉपिक्स को अगर आप कवर करते हैं तो आप इजली एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं, वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक बने रहेगा तो जितने भी आपके डाउट हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग कि हमें कौन कौन से लास्ट 3 या 4 मंथ में आपको कौन से टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, ये सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एंट्रेंस एग्जाम में बच्चे फोकस कर रहे हैं वो है सीवीटी पीजी। क्योंकि सीवीटी पीजी पे फोकस करने का मतलब ये है क्योंकि इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी इसी में इंक्लूड है। लाइक यहाँ पे बीएचयू भी इसी में इंक्लूड है, डीयू भी इसी में इंक्लूड है, जेएनयू भी इसी में इंक्लूड है। जेएनयू में आपका जूलॉजी नहीं है, लाइफ साइंस है, बट अगर जो भी स्टूडेंट लाइफ साइंस से देना चाहेंगे वो यहाँ पे सीवीटी पीजी का ही प्रिपरेशन करेंगे। बीबीयू यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, बट इंडिया की 190 सीवीटी पीजी में 190 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करी। 190 यूनिवर्सिटी में कितनी यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे एमएससी जूलॉजी की कोर्स अवेलेबल है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख रही होगी, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि सीवीटी पीजी में 190 यूनिवर्सिटीज़ में कितनी यूनिवर्सिटी जूलॉजी कोर्स अवेलेबल है। जैसे कि लास्ट में आपको काउंसलिंग के टाइम में ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कितने में कब यहाँ पे एडमिशन्स होता है, कितने नंबर्स पे होता है, वो सब कुछ हमने उसी वीडियो में डिस्कस किया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ये तो बात रही सीवीटी पीजी की। उसी के साथ यहाँ पे हम एओ के लिए भी बताएंगे, एलयू के लिए बताएंगे, एमयू के लिए भी बताएंगे एंड सीपीईटी के लिए बताएंगे। मतलब यहाँ पे जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सारी यूनिवर्सिटीज़ को हमने देखते हुए ही, उनके सिलेबस को, उनके एंट्रेंस एग्जाम्स के पेपर को देखते हुए ही हमने ये टॉपिक्स को यहाँ पे निकाला है। तो अगर आप इस टॉपिक्स को कंप्लीट, अगर लास्ट, जैसा कि आपको पता है कि नवंबर एंड होने वाला है तो नवंबर में एटलीस्ट आपके दिसंबर के एंड तक आपके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे और मार्च तक, नेक्स्ट ईयर मार्च में ही पेपर हो गया तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपके पास बहुत कम टाइम है। इतने कम टाइम में आप किस तरीके से प्रिपरेशंस करेंगे? अगर सिर्फ इस टॉपिक को, जो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, अगर उस टॉपिक को अगर आप कंप्लीट फॉलो करते हैं तो आप इजली एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर लेंगे। अदर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, यहाँ पे अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, देखो आप इस टॉपिक, जो यहाँ पे हम टॉपिक डिस्कस करें, इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, कंप्लीट सिलेबस को देख लीजिए, ऑल टॉपिक को, एंड इसी के साथ आप फुल टेस्ट सीरीज ले लीजिए। जो हम टेस्ट सीरीज करवाते हैं ये सीबीटी मोड में होता है और यहाँ पे लाइव होता है, डेली 6 PM होता है। तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी प्राइस बहुत ही कम है, ओनली 499 में आप कंप्लीट टेस्ट सीरीज दी जा रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे या मेल कर सकते हैं। ये आईडी की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, सो सबसे फर्स्ट हम यूनिट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट है एनिमल डाइवर्सिटी। जैसा कि आपको पता है कि आप जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो जूलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होता है? एनिमल डाइवर्सिटी में फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी ऑफ एनिमल्स। जो जितने भी एनिमल्स हैं एनिमल डाइवर्सिटी में, लाइक प्रोटोजोआ एंड कॉर्डेट्स में, फ्रॉम प्रोटोजोआ टू कॉर्डेट्स में जितने भी एनिमल्स हैं उनकी क्लासिफिकेशंस को आपको देखना है एंड उसके टैक्सोनॉमी को कंप्लीट आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने जितने भी यूनिट डिस्कस किए, यहाँ पे ज़्यादा हमने जो इम्पॉर्टेंट, सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ही हमने यहाँ पर डिस्कशंस किया, अदर किसी भी टॉपिक को हमने इंक्लूड नहीं किया। सिर्फ अगर इस सारे टॉपिक्स को आप पढ़ लेते हो लास्ट 3 से 4 मंथ में, अगर आप कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो अदर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को आपको देखना है एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अक्रॉस द डिफरेंट एनिमल फाइला को देखना है। जितने भी एनिमल यहाँ पे फाइलम है, जितने भी डिफरेंट एनिमल फाइलम है उनको देखना है, इनकी कंपैरेटिव एनाटॉमी को देखना है एंड उसकी फिजियोलॉजी का। जिसको ज़्यादा डीप में नहीं जाना, वनली इसका बेसिक आप देख लो, बेसिक देख लोगे वो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए डेट इनफ होगा। ठीक है, उसके बाद एनिमल डाइवर्सिटी में अडेप्टेशन एंड इकोलॉजी रोल्स ऑफ द वेरियस एनिमल्स ग्रुप्स के बारे में देख लेना। इसका भी आप बेसिक ही देखना और ज़्यादा डीप में नहीं जाना, मतलब इतना
नॉलेज रखना कि जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए सही हो, ठीक है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी का इसको आपको कंप्लीट देखना है, इसमें कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है। और यहाँ पे अगर इसका आप देखना भी चाहते हैं तो इसका लेक्चर ऑलरेडी हमने अपलोड किया है, वो हमारे चैनल्स पे आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है सेल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस यूनिट में आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने ये हम डिस्कशन कर लेते हैं। सेल बायोलॉजी में यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शंस को देखना है, लाइक यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, इसको कंप्लीट आप इसके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को देखना है, जैसे कि सेल को किसने डिस्कवर किया, सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया, इसके कुछ बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन से कुछ पॉइंट। एंड देन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक को आपको कंप्लीट इसको देखना है। देखो ये सब आप बेसिक में दे सकते हो, बेसिक के लिए आप अगर आपका बेसिक कंप्लीट एनसीईआरटी से, तो आपको इसका कंप्लीट आपको डीप में इसको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट यूनिट है सेल ऑर्गेनेल्स। जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, लाइक यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम्स हैं, यहाँ पे राइबोसोम्स से जितने भी ऑर्गेनेल्स यहाँ पे दिए गए हैं सेल बायो में, वो सारा आपको ऑर्गेनेल्स को देखना है। ऑर्गेनेल्स में क्या देखना होता है, सबसे ज़्यादा उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को ही आपको देखना होता है, और उसने उस ऑर्गेनेल्स को किसने डिस्कवर किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आपको देखना है। एंड उसकी रोल्स को आपको देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन। सेल सिग्नलिंग के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देता है इसके कम्युनिकेशन से, अगर इसका बेसिक नॉलेज आपको रखना होगा, कुछ यहाँ पे डीप क्वेश्चंस आप इसके देख सकते हो, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैचिंग और स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आपको देखने होंगे सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन से, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में डीएनए, आरएनए एंड उसकी प्रोटीन सिंथेसाइज को कंप्लीट इसका आपको पढ़ना है, स्किप नहीं करना है, बेसिक डिटेल्स नहीं चाहिए, कंप्लीट आपको इसको डीप में पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जीन रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन से आपको कंप्लीट इसकी थ्योरी देखनी है। देखो यहाँ पे आपको बेसिक कुछ नहीं देखना है, बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो इसके आगे की जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम बता रहे हैं, इसे आपको पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, इसकी बात कर लेते हैं। मेंडलिन जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स वेरिएशंस है एंड इनहेरिटेड पैटर्न्स के बारे में आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन जेनेटिक्स को देखना है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है, स्पेसिएशंस क्या है एंड नेचुरल सिलेक्शंस को कंप्लीट आपको देखना है। इसमें कुछ भी स्किप करने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक के साथ ही साथ इसको डीप लेवल में भी कंप्लीट इसको पढ़ना होगा, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, इसके मॉक टेस्ट सॉल्व करने होंगे, कंप्लीट इसको आपको देखना होगा, ठीक है। उसके बाद है मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन है एंड इसके फाइलो जेनेटिक्स है, ठीक है। फाइलो जेनेटिक्स को आपको कंप्लीट देखना है, ओके। तो ये जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे आपको देखना है, इसमें स्किप कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यूनिट है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन से, ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी में और बायोकेमिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले एनिमल फिजियोलॉजी की बात करें तो एनिमल फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशंस एंड नर्वस सिस्टम को आपको कंप्लीट इसका देखना है। इससे जो भी इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन और इसके स्ट्रक्चर से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे ही सारे आपको देखने हैं, ठीक है। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम है एंड हार्मोनल रेगुलेशंस क्या होता है, इसके बारे में आपको कंप्लीट इसकी लेक्चर्स को आपको पढ़ना है और उसके बाद इसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद है मेटाबॉलिक एंड बायोकेमिकल पाथवे है, एंजाइम के फंक्शन है एंड काइनेट्स है, और यहाँ पे हीमोस्टैटिक्स एंड ऑस्मो रेगुलेशंस है। हीमोस्टैटिक्स यहाँ पे और ऑस्मो रेगुलेशंस है, जिससे कि सीवीटी पीजी में यहाँ पे बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो इस पे आप इस जो टॉपिक दिया गया इसको स्किप नहीं करिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना, क्योंकि जब आप पेपर सॉल्यूशंस करेंगे, आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे ना नेक्स्ट ईयर्स के, तो आपको समझ में आएगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन दिए गए, ओके। ओके, उसकी बात है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी से कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है इसकी बात कर लेते हैं। इकोसिस्टम्स है, फूड चेन है एंड एनर्जी फ्लो, इसके बारे में आपको कंप्लीट देखना है, बेसिक भी कुछ पॉइंट देखने हैं एंड इसके डीप पॉइंट भी देखने हैं। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्जन बायोलॉजी है। उसके बाद पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड डायनामिक्स है, कम्युनिटी है, कम्युनिटी इंट्रैक्शंस है एंड कंपटीशंस
प्रोडक्शंस एंड सिम्बियोसिस है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ में दिए जाते हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ में। तो इसका आप ध्यान रखना, जो कम्युनिटी इंट्रैक्शंस होते हैं इसमें कंपटीशन, यहाँ पे कंपटीशन, प्रोडक्शंस और सिम्बियोसिस से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा EU और LU में क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इसका आप ध्यान रखना। उसके बाद पॉपुलेशन है, क्लाइमेट चेंज है एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से। तो इसका आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट की हम बात करते हैं डेव बायो की, डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करते हैं कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। सो सबसे फर्स्ट टॉपिक है एम्ब्रियोनिक है एंड डेवलपमेंट स्टेज है। जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमन्स और चिक का पूछता है। ह्यूमन एंड चिक एम्ब्रियो में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं कि चिक एम्ब्रियो में और ह्यूमन एम्ब्रियो में जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, इनका डेवलपमेंट का स्टेज क्या होता है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल से क्वेश्चन देता है। तो इसको आप अच्छे से देख लेना, इसकी कंप्लीट थ्योरीज को आप देख लेना और बेसिक भी पॉइंट देख लेना। और उसके बाद है सेल डिफ्रेंसिएशन है, ऑर्गेनोजेनेसिस है। उसके बाद जेनेटिक्स कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट है। यहाँ पे रीजनरेशन एंड रिपेयर है। स्टेम सेल एंड यहाँ पे एप्लीकेशन इन द डेवलपमेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन लाइफ साइंस के लिए भी पूछता है, तो इसका भी आप ध्यान रखना। तो जो भी स्टूडेंट JNU का यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो इस टॉपिक को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बायो से कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट यूनिट की हम बात करते हैं, इम्यूनोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। इम्यूनोलॉजी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं? दिस द फर्स्ट टॉपिक है बेसिक इम्यूनो सिस्टम है एंड कंपोनेंट एंड द फंक्शंस है, ठीक है। बेसिक जो इम्यूनो सिस्टम होती है एंड उसके कंपोनेंट और उसके फंक्शन से बेसिक डिटेल्स एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है इन्नेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका आपको बेसिक डिटेल्स भी देखना होगा और इसके डीप भी क्वेश्चंस आपको जाके पढ़ने होंगे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है एंटीबॉडीज है, एंटीजेंस है एंड इम्यूनो रिस्पॉन्स है। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनो डिजीज के बारे में आपको देखना है। इससे आप कंप्लीट थ्योरीज का देखना, कौन सी डिजीज से कौन सा एंटीबायोटिक लगता है, वैक्सीनेशन लगता है, इसके बारे में आप देख लेना, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी के कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे यूनिट है बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथोलॉजी है, जिसमें कि आपका यहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड बायोस्टैटिक दोनों को ही मिक्स करके क्वेश्चन दिया जाता है। जिसमें कि सबसे पहले अगर हम बायोस्टैटिक्स की बात करें तो बायोस्टैटिक्स में बेसिक स्टैटिकल्स मेथड है, जिसमें कि मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। और ये बायोस्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में बायोस्टैटिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। एटलीस्ट यहाँ पे 10 क्वेश्चन तो बायोस्टैटिक्स से देता है, जो कि बायोस्टैटिक लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ के लिए, देखो जो जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, वहाँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ ऐसे यूनिट्स को वहाँ पे लेता है जिससे कि क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बायोस्टैटिक्स की बात करें तो बायोस्टैटिक लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका CVT PG में नहीं देता या फिर EU में नहीं देता है, बट लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो टोटली यहाँ पे 10 क्वेश्चन यहाँ पे बायोस्टैटिक्स की। बट यहाँ पे CVT PG की बात करें तो इस बार 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ बायोस्टैटिक्स से दिए गए थे इस बार के 2023 के पेपर सॉल्यूशन पे। जब आप PYQ सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है सैम्पलिंग मेथड है, हाइपोस्टैटिक्स है, टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है एंड डेटा एनालिसिस है एंड इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो इससे बायोस्टैटिक्स से कुछ क्वेश्चन देते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप देख लेना। इससे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन आप देख लेना, मतलब बेसिक नॉलेज आप रख लेना, तो डेट इनफ होगा, ओके, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है टूल एंड टेक्निक इन द बायोलॉजी। टूल एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी से कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है? देन माइक्रोस्कोपी है, क्रोमेटोग्राफी है एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये CVT PG में और यहाँ पे AOE में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो मैं सिर्फ आपको कह सकती हूँ, क्योंकि मैं जब पेपर सॉल्यूशंस करवाती हूँ तो उस टाइम यहाँ पे दिखता है कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो जब आप खुद PYQ सॉल्व करेंगे तो आपके जितने भी हैं कि कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ये डाउट आपका एटलीस्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है इलेक्ट्रोफोर्सिस है, PCR है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शंस हैं एंड मॉलिक्यूलर कूलिंग से क्वेश्चन दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है
टेक्निक्स है, इन द जेनेटिक्स इंजीनियरिंग है एंड बायोटेक्नोलॉजीज है। इससे टूल्स एंड टेक्निक्स है, बिकॉज इसी टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका आप ध्यान रखना, ठीक है। पीजी की बात करें तो सीबीटी पीजी में 40 यूनिट दी गई हैं ऑफिशियल सिलेबस में। एंड देन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अलग सिलेबस है, इलेक्ट यूनिवर्सिटीज़ की अलग सिलेबस है, सीपीटी की अलग सिलेबस है एंड यहाँ पे एमयू की अलग सिलेबस है। मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटी है अपना अलग अलग सिलेबस निकालती है, बट अगर आप सीवीटी पीजी को कंप्लीट अगर आप इसके 40 यूनिट्स को पढ़ लेते हैं तो इन सारे यूनिवर्सिटीज़ के आप एंट्रेंस एग्जाम इजीली यहाँ पे क्वालिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रिपरेशन यहाँ पे सीवीटी पीजी सबसे ज़्यादा इन सारे यूनिवर्सिटीज़ में से हार्ड क्वेश्चंस देता है, हार्ड पेपर्स देता है। तो अगर आप इनकी प्रिपरेशंस कर लेते हैं तो इनका एंट्रेंस एग्जाम्स इजीली आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बेट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और यहाँ पे आप किस न्यूज़ टॉपिक पे क्वेश्चन चाहते हैं, या फिर किसी यूनिट पे चाहते हैं, या फिर किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना दूंगी, ओके। तो यहाँ पे अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जहाँ की डेली ही 9 PM पे 9:30 PM पे डेली ही क्विजेस होते हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जाइए जल्दी से जल्दी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।